तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एक कैशलेस क्लेम कैसे सेटल होता है। इस वीडियो में हम देखते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम क्या होता है और ये कैसे सेटल होता है। तो रीइंबर्समेंट मतलब होता है पहले आप सारा ट्रीटमेंट कराइए, सारे हॉस्पिटल्स में बिल भरिए और बिल भरने के बाद में आप सारे डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज के पास करिए और उसके बाद ही आपका क्लेम अप्रूव होगा। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस कितना लेंदी है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। तो जैसे ही आपने ट्रीटमेंट करा लिया, विद इन 30 डेज के अंदर में आपको ये क्लेम सबमिट करना है, वरना कंपनी आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगी कि आपने डिले क्यों किया। तो 30 डेज का टाइम हमेशा ध्यान में रखिए अगर आप रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए जा रहे हो। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा। अब आपने समझ लीजिए आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेना है हॉस्पिटल से। तो पहला होता है डिस्चार्ज समरी, जिसमें मेंशन होता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या इनको डायग्नोसिस है, क्या इनका पास्ट ट्रीटमेंट है, क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिफाइंड है, वो डिस्चार्ज समरी जिसको कहते हैं, वो डिस्चार्ज समरी आपको लगेगा। सेकंड होता है इन्वेस्टिगेशन पेपर। इन्वेस्टिगेशन पेपर में क्या क्या होता है, जैसे इंडोर केस पेपर्स होता है, पर डे में क्या सलाइन चढ़ाया या क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या वाइटल्स था पूरे दिन का, वो सारे चीज लेते हैं, उसको बोलते हैं इंडोर केस पेपर। थर्ड होता है एनी टाइप ऑफ लैब रिपोर्ट्स होते हैं या टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, वो भी आपको सबमिट करना जरूरी है ताकि कंपनी को पता चले कि आपने क्या क्या टेस्ट करा है और उसके अगेंस्ट में कितना बिल बन रहा है। फोर्थ होता है हॉस्पिटल बिल्स। आपने क्या क्या बिल सबमिट किया है, क्या क्या टेस्ट करा है, सारे बिल्स आपको लगेंगे, उसके बाद ही कंपनी अप्रूव करेगी। फिफ्थ होता है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक, ये सारे चीज कंपलसरी होते हैं आज के डेट में। सीकेवाईसी मैंडेटरी कर दिया IRDA ने फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, अक्टूबर के ऑनवर्ड्स। तो ये चीजें आपको कंपलसरी है, सबमिट करेंगे तो ही आपका क्लेम अप्रूव होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे व्हाइल सबमिटिंग एनी टाइप ऑफ रीइंबर्समेंट क्लेम। और ये सारे प्रोसेस, ये सब कुछ खत्म होने में 15 से 30 डेज तक का टाइम लगता है। अगर आपका क्लेम में कुछ और क्वेरीज आ रहे हैं तो वो और डिले होगा। मैक्सिमम 50 डेज तक का आप टाइम पकड़ के चलो। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं अगर आपको क्लेम लेना है तो हमेशा गो फॉर द कैशलेस वन, नॉट फॉर द रीइंबर्समेंट। क्योंकि रीइंबर्समेंट में एक तो डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर मोर देन 30 to 50 डेज। इससे बेटर है आप हमेशा कैशलेस क्लेम जाइए। आपका इनिशियली तुरंत के तुरंत अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल चुका रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।